जो हमारा टॉपिक है वो है, आप देख सकते स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि आपने टॉपिक देखा होगा, ये एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स है जिसका चैप्टर नंबर 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये है एनसीईआरटी, ठीक। तो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्ट्रक्चर क्या है और उसमें फिर सर्कुलर इनकम कैसे फ्लो करता है। देखो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिंपली है कि आपके जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो कितने हैं, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वी मीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमें उससे क्या मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से, कि कितने सेक्टर्स है इकोनॉमी में, ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। विच एक्सचेंज, देखो जब बहुत सारे सेक्टर्स होंगे तो वो तो आपस में एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। विच एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ईच अदर, आपस में वो एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विस एंड फॉर्म ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये चैप्टर का ये सिंपली पहले अर्थ है मीनिंग, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वो कैसे एक्सचेंज, डेफिनेशन को हम वी विल एक्सपेंड दिस कॉम्प्रिहेंसिवली। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। देखो देयर आर 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कितने? 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले है हाउस होल्ड, ठीक, जो आम जनता है, हम लोग है, हाउस होल्ड। दूसरा है बिजनेस, बिजनेस सेक्टर, ठीक। तीसरा क्या हो सकता है, ये दो जब करते हैं तो कुछ सेव भी करते होंगे, तो इट मीन्स वो है कैपिटल सेक्टर। कैपिटल मीन्स बैकिंग, ठीक। इसके बाद जो होगा वो होगा चौथा गवर्नमेंट सेक्टर। लास्ट पर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दीज आर 5 सेक्टर्स, ये 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। अब ये एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ईच अदर एंड देन इट विल मेक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब ये आपस में कैसे ट्रेड ये करेंगे, गुड्स एंड सर्विस को कैसे एक्सचेंज करेंगे, उससे क्या होगा फ्लो ऑफ इनकम बनेगा। उसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है। देखो सिंपली बात है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर मींस मजदूरी किसको देता है, बिजनेस सेक्टर को। ये क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक लेबर। मजदूर कहां से आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। कैपिटल कहां से आता है, पैसा कहां से आता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है इन्वेस्टमेंट, यहां से आता है। लैंड जमीन कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देते हैं। इसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्राइज, कंपनी कौन खोलता है, हाउस होल्ड सेक्टर ही खोलेंगे कंपनी। तो ये है जो फैक्टर सर्विसेज जो हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस सेक्टर में, मगर देता कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर। कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर। अब है दूसरी बारी बिजनेस। अब बिजनेस में बिजनेस वाले क्या करते हैं, बिजनेस सेक्टर क्या करता है, वो क्या करेगा, वो फैक्टर पेमेंट करेगा, है ना। इन चीजों को, इन फैक्टर सर्विस को इस्तेमाल करेगा अपनी चीजें प्रोड्यूस करने में, है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेगा, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेगा एंड सर्विस, है ना, एंड गुड्स एंड सर्विस। लेकिन बाय यूजिंग दीज फैक्टर्स, बाय यूजिंग फैक्टर्स, है ना। फैक्टर इसी को तो इस्तेमाल करेगा ना, किसके फैक्टर्स, जो हाउस होल्ड ने दिए इसको। अब ये क्या करेगा बिजनेस सेक्टर, रिटर्न वापस में क्या देगा, इन रिटर्न इट विल पे फैक्टर पेमेंट। ये करेगा ना, मिसाल आप फैक्टर पेमेंट खुद सोचो, हम वहां से
मजदूर लाते हैं यहां से, ये बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन उसको क्या देता है, पैसा ही तो देगा, मजदूरी। तो इसको हम, वो कहाँ होगा, बिजनेस सेक्टर में। देखो वहां से मजदूर आया, यहां से उसने पैसा लिया, अब फ्लो तो हो रहा है ना। अब जो वहां से अब क्या देगा फैक्टर पेमेंट, क्या देगा, देखो अब मजदूर को क्या देगा, वेज, ठीक, दे रहा मजदूर को वेज। उसके बाद कैपिटल को क्या देगा, पैसा को क्या देगा, इंटरेस्ट। इसी तो सर्कल फ्लो बनेगा। लैंड को क्या देगा, रेंट। और एंटरप्राइज को क्या देगा, प्रॉफिट। ठीक, ये एक किस्म का क्या बना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कल फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, अब तीसरा सेक्टर जो है उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सेक्टर है वो है कैपिटल मार्केट, कैपिटल या बैंकिंग सेक्टर। ठीक, देखो हाउस होल्ड सेक्टर है, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड है, वो ये क्या करेंगे, देखो ये तो फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, इनके पास इनकम आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, जब ये मजदूरी करते हैं तो इनके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनके पास 1000 रुपया आया, ठीक, किससे, बिजनेस सेक्टर से, ये बिजनेस वाला सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर से ये पैसा कमा रहे हैं। ठीक, किसने कमाया, इन बिजनेस ने इनको दिया 1000 रुपया, तो अपनी सर्विस ली। इस 1000 में जो है, आपको नहीं लगता अगर ये 800 खर्च कर, 800 ये एक्सपेंड कंजप्शन पर मतलब खर्चा करेंगे, कंजप्शन पर खर्चा करेंगे कितना, 800, लेकिन इसमें 200 तो बचते हैं ना, 200 सेव हो रहे, सेव कहाँ करेंगे, बैंक में, तो ये 200 सेव हो गए हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक, ठीक, लेकिन ये जो बिजनेस सेक्टर है, देखो इनके पास बहुत, ये तो सिंपली मैं बोल रहा हूँ 200 करोड़ भी हो सकता है, 200 अरब भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस सेक्टर जो है, देखो ये तो कैपिटल मार्केट, जब आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं या कोई बिजनेस खोलते हैं तो उसमें बहुत जबरदस्त आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी या पैसा चाहिए। ये क्या करते हैं, ये जो 200 करोड़ इसने यहाँ पर, मतलब यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर ने यहाँ पर डिपॉजिट, ये क्या करिए, ये बैंक वाले क्या करेंगे, ये इनको देंगे, क्योंकि इनको जरूरत है पैसे की, अपना जो एंटरप्राइज एक्सपेंड करने की। ये 200 में से रखो 100 इनको देगा, 100 मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, 100 इनको देगा एज ए लोन। ठीक, तो इट मींस जो तीसरा सेक्टर है ये डिपॉजिट और लैंड लोन्स टू दोज हु नीड इट, ये इसका काम है, किसका, तीसरे सेक्टर का, इसको हम बोलेंगे कैपिटल या बैंकिंग सेक्टर। ठीक, अब चौथा सेक्टर वो है गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट क्या करेगा यहाँ पर, देखो जैसे बिजनेस है या हाउस होल्ड सेक्टर है, आपको नहीं लगता है, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट होगी ही नहीं, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक, अमीरी गरीबी, रिच एंड पुअर की भी हो सकती है, रिच एंड पुअर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक, इनइक्वालिटी जिसको हम बोलेंगे इन अनदर वर्ड्स इनइक्वालिटी, इसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, या सोशल वेलफेयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। इसके लिए जो है वो चौथा जो है वो सेक्टर है वो कम इनटू एग्जिस्टेंस में आता है, जिसका नाम है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ये घर से तो पैसा नहीं लाएगी, ये करती ये बिजनेस है या ये हाउस होल्ड सेक्टर, इनसे टैक्स लेती है, क्योंकि जो काम जो करना है टैक्सेस या फीस कलेक्ट करती है इनसे, मतलब ऑन अदर गुड्स एंड सर्विस। ठीक, ये दो चीजें करती है किनसे, बिजनेस और हाउस होल्ड सेक्टर। और ये आप फॉर एग्जाम्पल मान लो इनके पास ये टैक्स, इनके पास 1000 रुपये जमा हो गए, इस 1000 में क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होगा, पुलिस अगर वैसे इनको कुछ प्रॉब्लम होगी इनकी वजह से तो इनको ठीक करेंगे, मतलब दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेंगे। कौन, बिजनेस अपने हिसाब से काम करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर अपने हिसाब से। तो लैंड ऑर्डर इनको ये सैलरी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, 1000 में से आएगी ये सैलरी। ठीक है, रिच एंड पुअर इनइक्वालिटी जो है, रिच पर ज्यादा टैक्स लगेगा और जो पुअर है इस पर कम लगेगा।
फॉर एग्जाम्पल इनको बराबर करने में, लेकिन कौन? गवर्नमेंट, किसकी वजह से? टैक्स की वजह से। लेकिन जो सोशल वेलफेयर है, बच्चे ब्रिज है, ठीक, या वो जो पेंशन स्कीम है, ये पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट लाता है। ये क्यों? क्योंकि ये वो टैक्स कलेक्ट करता है फ्रॉम दीज सेक्टर्स। इसकी वजह से देखो फ्लो ऑफ इनकम, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर बैंकिंग सेक्टर आया, अभी हम पढ़ेंगे वो भी क्या है, बैंकिंग सेक्टर आया, उसके बाद अब गवर्नमेंट आया वजूद में, ठीक। अब ये सारा जो हम अभी ये है ना, ये जो 4 सेक्टर, ये है क्लोज्ड इकोनॉमी। किसकी वजह से? क्लोज्ड इकोनॉमी। इसको हम बोलेंगे क्लोज, क्योंकि अभी दूसरी दुनिया से कोई, ये एक नेशन की इकोनॉमी है, अभी दूसरी दुनिया से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया से जुड़ना चाहते हो, यू वांट टू कनेक्ट विद द ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग अनदर सेक्टर दैट इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको दूसरा सेक्टर लाना है जिसको हम बोलेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या करेगा? इंडिया की इकोनॉमी क्या है? एक्सपोर्ट होगी, ठीक। जो यूएसए है, ये क्या करेगा? ये भी एक्सपोर्ट करेगा कुछ न कुछ, है ना। इसकी भी अपनी, ये देखो राइस, ये देखो व्हीट, ठीक। ये अगर यहां से यहां करता है, ये एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का एक्सपोर्ट। लेकिन अमेरिका का ये इंपोर्ट हो गया, ठीक। लेकिन जो यहाँ का व्हीट यहाँ जाएगा, ये इसका एक्सपोर्ट हो जाता है, इसका एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट। लेकिन जो इन इंडिया को क्या हो गया? ये इंडिया को इंपोर्ट हो गया, कौन? ये व्हीट। इट मींस जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यही जब पूरा जो पैसा है, प्रोडक्शन है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ये जब चलता है ना पूरी वर्ल्ड में, थ्रू दीज 3 टेक्निक्स, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एंड इनकम, तो इस सब चीज को हम बोलेंगे सर्कल फुल ऑफ इनकम, ठीक। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो